बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आपके सामने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गुनाहगार शख्स का वाक़या पेश कर रही हूँ, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक ऐसा शख्स था जो गुनाह का आदी हो चुका था। उसके गुनाह ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक पहुँच चुके थे। उसकी सारी जिंदगी गुनाहों में बसर हुई। उसे ये खबर भी न थी कि मेरा आखिरत में क्या अंजाम होगा। न उसने कभी तौबा की। उसके गुनाह हद से बढ़ चुके थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने गए तो खुदावंद आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम्हारी कौम में एक ऐसा बंदा है जिसके गुनाह बेशुमार हैं। तुम उसे बस्ती से बाहर निकाल दो, वरना उसके गुनाहों की वजह से पूरी बस्ती पर 40 दिन के अंदर अजाब नाजिल कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापिस आए। सब बस्ती वालों को जमा किया और ऐलान कर दिया कि खुदावंद आलम कह रहा है कि तुम्हारी बस्ती में एक गुनाहगार नौजवान है, उसे बस्ती से निकाल दो, वरना उसके गुनाहों की वजह से 40 दिन के अंदर अजाब नाजिल कर दूंगा। अब तुम में जो भी गुनाहगार है वो खुद ही बस्ती से चला जाए। सब लोगों ने ऐलान सुना, उस गुनाहगार ने भी सुना। वो घर वापिस आया। उसने अपने हुजरे में मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर ज़ारों के तार रोने लगा और खुदावंद आलम की बारगाह में फरियाद करने लगा। वो शख्स रो रो कर कहने लगा, ए मेरे मालिक, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि तूने अपने नबी के जरिए हुक्म दिया कि मेरे गुनाह बेशुमार हैं। कहा मेरे गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि तू सारी बस्ती पर अजाब नाजिल करेगा। मेरे अल्लाह, फकत तू जानता है कि मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ। मेरी जवान बच्चियां भी हैं, मेरे अजीजो अकारब भी हैं। अगर मैं बस्ती से बाहर चला गया तो लोगों को मेरे बारे में मालूम हो जाएगा, मेरा राज फाश हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि तेरी रहमत उसे मिटा नहीं सकती? मेरे गुनाह बड़े हैं या तेरी रहमत बड़ी है? मैं अगर गुनाहगार हूँ तो तू तो गफूर रहीम है। मैं गुनाहगार हूँ तो तू रहमान और रहीम है। मैं बंदा हूँ, तू रब्बुल आलमीन है। तू सारी कायनात का रब है। तू अला कुल्ले शैइन कदीर है। अगर तू मुझे बख्श देगा तो तुझे कौन पूछने वाला है? तू कुदरत रखने वाला है। अगर तेरे नजदीक मेरा गुनाह इतना बड़ा है, ए पाक परवरदिगार, तू मुझे माफ मत करना, मगर मेरी वजह से किसी पर अजाब नाजिल ना करना। मैं तेरा गुनाहगार हूँ, तू सिर्फ मुझे सजा दे, लेकिन मेरी वजह से मेरी बस्ती पर अजाब नाजिल ना करना। उस गुनाहगार ने रो रो कर गिड़गड़ा के माफी मांगी, जबान की नोक से नहीं, दिल की गहराई से सच्ची तौबा की, तो खुदावंद आलम ने उसके गुनाहों को बख्श दिया। अब बस्ती वालों ने देखा कि ना तो कोई शख्स बस्ती से बाहर गया और ना ही 40 दिन के अंदर अजाब नाजिल हुआ। लोग आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, या नबी अल्लाह, आपने कहा था जो गुनाहगार है वो खुद ही बस्ती से चला जाए, वरना 40 दिन के अंदर बस्ती पर अजाब नाजिल होगा। ना तो गुनाहगार बस्ती से कोई बाहर गया और ना ही अजाब नाजिल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया, बारे इलाहा, ये क्या माजरा है? ना तो कोई गुनाहगार शख्स बस्ती से बाहर गया और ना ही 40 दिन के अंदर अजाब नाजिल हुआ। तो आवाज़ कुदरत आई, मूसा, वो गुनाहगार था तो क्या हुआ? मैं तो गफूर रहीम हूँ। जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो मैंने उसके गुनाहों को बख्श दिया। तो रवायत यहाँ पे खत्म नहीं होती, असल जुमले तो अब आ रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पालने वाले, वो कौन शख्स था? मुझे उसका नाम बता दे, फकत मुझे बता दे। तो खुदावंद आलम ने कहा, ए मूसा, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो नाम तब भी नहीं बताया था कि जब वो गुनाहगार था। अब तो वो तौबा करके मेरा महबूब बंदा बन चुका है।
آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔